ज़ैनब, वेट लॉस की बातें होती है बहुत कि स्ट्रॉबेरी खाएं तो वेट लॉस होता है, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज की अगर हम बात करें तो इसमें फैट कंटेंट बिल्कुल ज़ीरो होता है, शुगर कंटेंट ना होने के बराबर होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है। तो अगर हम इनको ऑलमोस्ट 100 to 200 ग्राम्स के दरमियान एक टाइम पे खाते हैं तो ये हमारे वज़न में बहुत अच्छे से हेल्प करती है। और अगर 100 ग्राम्स की बात करें तो उसमें सिर्फ 46 कैलोरीज होती हैं तकरीबन। तो 46 कैलोरीज आपको क्या ही मोटा कर रही होंगी अगर हम एक सेब की बात करें। आपने खाना नहीं खाना? नहीं, ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी के साथ तो रोटी तो जो हम नहीं लोग खा रहे होंगे। ये मतलब आधा किलो स्ट्रॉबेरी खा के साथ पूरी एक रोटी भी खाए उनका वेट लॉस होता है? उनको फिर सलाम है जी। आपका हुआ वेट लॉस? मेरा हो गया इससे। अच्छा देखिए, जब भी आपने स्ट्रॉबेरी को फॉर वेट लॉस इस्तेमाल करना है तो उसके इस्तेमाल करने के डिफरेंट तरीके आ जाएंगे। सबसे पहला तरीका ये आएगा कि आपने स्ट्रॉबेरी को हमेशा खाने से पहले इस्तेमाल करना होगा अगर आपने वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करना है। नंबर 2, आप स्ट्रॉबेरी का जूस जो है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन अकेली स्ट्रॉबेरी नहीं होगी, उसका एक मिक्सचर होगा चीज़ों का जिसको आप वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज ली, आपने उसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते डाले, थोड़ा सा आपने उसमें लेमन जूस डाला और आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया आइस के साथ, और आप इसको डेली कंज्यूम करें। वेट लॉस तो होगा ही, लेकिन लेमन विटामिन सी, स्ट्रॉबेरीज फुल ऑफ विटामिन सी आपकी स्किन को बहुत एक बूस्ट देंगे। पूरी दुनिया में माना जाता है कि जो स्ट्रॉबेरीज लोग ज़्यादा खाते हैं वो अपने कॉम्प्लेक्शन को लाइटर और ब्राइटर कर सकते हैं। और बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वही आप वाली बात कि आधा किलो सुबह, आधा किलो दोपहर, आधा किलो शाम, ऐसा नहीं है। बॉडी में एक्सेस होगी तो वो भी आपके लिए बुरी होगी। 100 ग्राम्स आप बता रही हैं ना, 100 ग्राम्स कितनी होती हैं? आपके सामने जो पड़ी हुई है ऑलमोस्ट ये 150 ग्राम्स होगी। ठीक, तो ये एक टाइम पे आप खा सकते हैं। हम तो एक टाइम में वो उसका हाफ खा लेते हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए कहा जाता है कि ये सेहत के लिए, मैं अगर गूगल की बात करूँ वो कहते हैं बहुत अच्छी है, क्या खानी चाहिए? स्ट्रॉबेरीज प्रेग्नेंट खवातीन को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अच्छा, एक वाहिद ये फ्रूट है जिसको प्रेग्नेंट औरतों में मना किया जाता है खाने से, और उसका रीज़न ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो बेबी यूट्रस को कैरी कर रही होती है। तो जैसे ही हम स्ट्रॉबेरीज जो है वो लेते हैं तो यूट्रस में आप समझें एक हलचल मचनी शुरू हो जाती है जो कि बॉडी और बच्चे के लिए सेफ नहीं होती। तो स्ट्रॉबेरीज खाने से इज्तनाब किया जाए। ज़ैनब, ये गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से अगर ऑथेंटिक नहीं है तो? अच्छा, इसको बहुत सारे लोग जो है ना वो अपलोड कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट जगहों से कर रहे होते हैं, जैसे बहुत सारे रिसर्च वर्क अपलोड होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने 15 सफ़ों का एक रिसर्च वर्क अपलोड किया, आपने सिर्फ उसके पहले पेज में से 4-5 लाइंस पढ़ी या पैराग्राफ एक पढ़ा एंड यू गॉट द इन्फॉर्मेशन कि ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए बड़ी ही अच्छी है। हो सकता है मैंने उसकी अगली ही लाइन ये लिखी हो कि नहीं ये इतनी अच्छी नहीं है, इसके ये रीजंस हो सकते हैं। आपने वो लाइन ही नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ पहली ही पढ़ी और आपने उसको गूगल पे जाके, मतलब गूगल नहीं करना चाहिए? नहीं, गूगल करे लेकिन अपनी एक प्रॉपर रिसर्च के साथ। लेकिन उसके साथ ये कि आप ये भी देखें ना, साथ लिखा होता है कि ये टाइम पीरियड और रिसर्च किसने की है और ये कौन से। हमेशा रीसेंट रिसर्चेस पे जो है यकीन रखा करें। फॉर एग्जांपल कुछ साल पहले कहा जाता था कि जी जो स्ट्रॉबेरीज हैं इसको दूध के साथ पीना, मिल्क शेक्स इसके पीना बहुत सेफ है। लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं तो नई रिसर्चेस ये कहती हैं कि आपको दूध के साथ स्ट्रॉबेरीज को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी को जैसे ही हम दूध के साथ मिलाते हैं तो विटामिन सी और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, ना कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है ना विटामिन सी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। स्ट्रॉबेरी शेक्स तो हम ऐसे पीते हैं नहीं, अगर फायदा नहीं होता नुकसान भी तो नहीं ना होता? कौन नुकसान है? देखें आपकी बॉडी में कैल्शियम जो डिपोजिशन होनी है जाके दूध से जो आप ले रहे हो वो नहीं हो रही है। आपने जिस विटामिन सी लिया, आपने इतनी मेहनत की है सिर्फ क्या चीनी खाने के लिए, जो स्ट्रॉबेरी शेक में चीनी है या स्ट्रॉबेरीज से आप दूध मीठा ले रहे हो, तो मीठे के लिए तो हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉबेरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो आप स्ट्रॉबेरीज को दही के साथ लें। अच्छा, दही के साथ उसकी स्मूदी बनाकर ब्लेंड कर कर अगर आप लेते हैं तो सॉर्ट ऑफ टेस्ट जो है वो हमारा मिल्क शेक से रेलेवेंट हो जाता है, लेकिन इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि जो दही के आप समझे माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी गट हेल्थ में उसने जाके आपको एक्टिव करना है, अच्छे देने हैं, वो स्ट्रॉबेरीज के साथ डबल अप हो जाते हैं। विटामिन सी अपनी मैक्सिमम रीच में जाके जो है आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कराता है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक और है कि इसमें अब जो दही है वो जो देसी दही घर में जमाई जाती है उस टाइप की दही या डब्बे वाली दही, दोनों ली जा सकती हैं, क्योंकि हम लोग उनमें फर्क होता है वैसे इनमें भी? बहुत फर्क होता है। घर वाली दही ज्यादा अच्छी होती है। ऑफ कोर्स, आपने अपने हाथ से एक चीज बनाई है। फॉर एग्जांपल आप ये ले ले
मिसाल के आपने अपने हाथ से एक मुंह पे लगाने वाली क्रीम बनाई है और आपने एक मार्केट से खरीदी है, सही। आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या है और आप सिर्फ लगाते चले जा रहे हो। और बाहर वाली दही का तो ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिसर्चेस प्रूव्ड हैं कि आप उसकी दही जमाएं, दूध नहीं जमेगा, मतलब दही नहीं बनेगी उसकी। आप घर वाली दही को, इतने से दही को जमा दें और देखें उसके रिजल्ट्स, दही जम जाएगा। ऐसा बाहर वाली दही के साथ कभी भी नहीं होगा क्योंकि वो दही है ही नहीं है। और हम ज़ैनब इनके ये स्ट्रॉबेरीज के ऊपर क्रीम वगैरह ऐड करके खाते हैं, या वो जब हम ऑफ कैमरा थोड़े बात कर रहे थे कि इंग्लैंड में वो चॉकलेट के साथ इसको स्ट्रॉबेरीज को सर्व कर रहे हैं और बड़े फेमस हो रही है, तो ये करना चाहिए? इज इट सेफ, इज इट गुड? अच्छा देखिए, स्ट्रॉबेरीज को इटसेल्फ अगर आप इंजॉय करें तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हम देखते हैं कि स्ट्रॉबेरीज के ऊपर जो है वो कैरेमल मेल्ट करके लगाया जा रहा है, चॉकलेट मेल्ट करके लगाई जा रही है, क्रीम्स जो हैं उसके साथ सर्व की जा रही हैं। तो जब भी आप किसी फ्रूट के साथ या किसी भी कुदरती चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करेंगे तो वो आपके लिए ऑफकोर्स नुकसानदेह होगी। और जो आप बात कर रहे हैं वो तो इतनी लाइनों में लगकर लोग खरीद रहे हैं उस स्ट्रॉबेरी को। और मैंने 2-4 लोगों से पूछा भी कि कैसी है, तो हर बंदे ने मुझे ये बताया कि बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। अब बहुत ज़बरदस्त के चक्कर में टेस्ट तो ज़बरदस्त होगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं या उसका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो ज़ीरो अगर हम कर रहे हैं तो हमें उसका फ़ायदा तो कोई नहीं। सही बात है। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि स्ट्रॉबेरीज का सीजन जा रहा है तो वो फ्रीज कर देते हैं और उसको उसके बाद भी यूज करते रहते हाँ हैं जी, शेक्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सेफ है? अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए ये करना बिल्कुल सेफ नहीं है। अच्छा। मैंने पाकिस्तान को मेंशन इसलिए किया क्योंकि आपके यहाँ लाइट आज है, कल नहीं है, 1 घंटा आ रही है, बंद है, बंद हो रहा है। तो जब आपने एग्जैक्टली जब आपने एक फ्रोजन मटेरियल रखना होता है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब वो डिफ्रॉस्ट होके फ्रीज हो रहा है, डिफ्रॉस्ट होके फ्रीज हो रहा है। कैंसर कंटेंट मैक्सिमम हो जाता है जब आप ऐसे किसी भी फूड को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इवन मीट, चाहे वो चिकन है, एग्जैक्टली चिकन, मटन, बीफ तो सबसे पहले पकड़ते हैं। आपके जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सबसे पहले एब्जॉर्ब करते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉबेरीज आपको कैंसर से बचाती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करें तो आपकी बॉडी में स्ट्रॉबेरीज कैंसर कर रही हैं। लेकिन ज़ैनब ये तो हम बात कर रहे हैं ना, बाहर जो आइसक्रीम पार्लर्स बने हुए हैं या जूस कॉर्नर्स बने हुए हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस तो आम घरों में भी है और घरों में भी लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, तो फिर हम लोग बचे कैसे इन सारी चीज़ों से? जैसे आपने मीट का भी जिक्र किया कि वो भी डेंजरस हो रहा है बहुत। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर तो आप को देखते हैं कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हैं या जिस मोहल्ले में, जिस जगह पे शहर में रहते हैं, लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो वहाँ पर कोई भी चीज़, मीट हो, फ्रूट हो, कुछ भी ऐसा स्टोर ही मत करें। सही। ताकि दूध भी इवन है, अगर आप दूध को भी फ्रीज करते हैं फिर डिफ्रॉस्ट करते हैं, एक बार में तो वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप उसको दोबारा फ्रीज करेंगे तो वो ऑफ कोर्स आपके लिए नुकसान है एक तो और वो खराब भी हो जाता है। एक तो फ्रीज का मतलब है ना कि लाइक आपने प्रॉपर फ्रीज किया है और फिर उसको डिफ्रॉस्ट, एक है फ्रिज में जो आपने रखा हुआ है, फ्रिज में स्ट्रॉबेरी रहती ही नहीं है। स्ट्रॉबेरी को आप मैक्सिमम खराब हो जाती है, 3 से 4 दिन रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। अच्छा, 3 से 4 दिन भी नहीं रहती, पता नहीं इन्होंने कोई केमिकल वगैरह लगाया होता है, मुश्किल से 1 रात रहती है। अब एक मजे की बात ये है कि रिसर्च प्रूव करती है कि फ्रोजन आइटम्स जो होते हैं वो नॉर्मल फ्रूट से ज्यादा फायदेमंद होते हैं। क्यों फायदेमंद होते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे ही, ये मैं बाहर के ममालिक की बात करना यहाँ चाहूंगी कि जैसे ही फार्म से निकला साथ ही उसको फ्रीज कर दिया गया, उसकी ट्रैवलिंग जो थी वो बिल्कुल टेम्परेचर चेंजेस पे नहीं हुई। अब स्ट्रॉबेरी है हमारे पास, ये हमें नहीं पता कि हमारे पास किस सिटी से ट्रैवल होकर आई है। सही। तो रास्ते में धूप भी आई होगी, छाँव भी आई होगी, दिन रात का वो बदलना आया होगा। मैंने जैसे बताया कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ज्यादा हुआ। आप बाहर इवन जो हमारे ये भाई दे रहे होते हैं, इस पे सब्जी भी अगर है तो उसका भी टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा हो रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा, तो उसमें भी हम अपने न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देते हैं। अब इसका एक तरीका ये है कि आप जब भी खरीदें स्ट्रॉबेरी को, ऑफ कोर्स हम पीछे वाला पूरा कंटेंट या वो जो काम है उसको मैनेज आउट नहीं कर सकते, हम खुद जाके फार्म से नहीं लेकर आ सकते, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि आप जब भी कोई फ्रूट आए, कोई वेजिटेबल आए, उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में कम से कम 1 घंटे के लिए डिप कर कर रखें। उसका जितना मट्टी है, जितने उस पर केमिकल्स हैं, जितना जो कुछ भी है उसमें से निकल जाए, आप उसके बाद उसको निकाल कर आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में रखना है, जो भी रखना है आप रखें, और 1 हफ्ते से ज़्यादा कुछ भी अपने फ्रिज और फ्रीजर में मत रखें, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और वो बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, किसी भी चीज़ का है। चॉकलेट्स रख सकते हैं, चॉकलेट्स बड़ी बड़ी देर फ्रिज में पड़ी रहती है। वो तो नहीं खराब। चॉकलेट से मुझे याद आया, मैंने चॉकलेट्स लेके आनी थी, फ्रिज में पड़ी हुई थी आपके लिए।
चलिए मैं यही कहने लगी थी कि अब मुझे याद आ रहा है कि जो है ना अजीम साहब किसी चीज की तरफ टारगेट कर रहे हैं फ्रिज की चॉकलेट्स को। पहले भी मैंने चॉकलेट की बात की है, फिर चॉकलेट की जानिब। चॉकलेट खाने से भी मुझे पेट याद आ भरता गया, है। मैंने कहा कि अच्छा चॉकलेट तो नहीं खराब होती ना, वो तो जितनी मर्जी अच्छा नहीं, चॉकलेट नहीं खराब होती, आप शहर बानो हफ्ता 2 रख कर नहीं अच्छा लाइए। मुझे ये बताएं जरा, चॉकलेट कितनी खा सकते हैं? अच्छा ढेर सारी चॉकलेट खा सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी टाइप एंड योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आप एक दिन में ऑलमोस्ट 200 to 300 ग्राम्स तक बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस की तरफ जा उसमें रहे मतलब वो जो एक चॉकलेट होती है वो हैं, जो भी चॉकलेट बार होता है ना, हमेशा उसको टर्न करके देखा करें, उसके ऊपर ग्राम्स लिखे हुए होते हैं। तो इवन ये भी लिखा होता है कि पर सर्विंग कितना है। पर सर्विंग का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक वो जो हमारे पास स्क्वायर में चॉकलेट्स आती हैं, वो जो स्क्वायर है एक उसका, वो पर सर्विंग है। माय गॉड। तो आप उसकी कभी कैलोरीज पढ़े, आप आइंदा चॉकलेट खाना छोड़ देंगे। अगर आप चॉकलेट के फायदे लेना चाहती हैं तो डार्क चॉकलेट की तरफ स्विच करें, क्योंकि मैग्नीशियम कंटेंट डार्क चॉकलेट में बहुत हाई होता है। मजा नहीं आता उसका। आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। तो आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर और हमें ज़ैनब ये भी बताएं कि स्ट्रॉबेरी की इनटेक का बेस्ट टाइम क्या है जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट ले न्यूटेला सकते के हैं? साथ खा सकते हैं स्ट्रॉबेरी? अच्छा स्ट्रॉबेरीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं इसके 2-3 फायदे पहले बता देती हूँ। कि कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं, आपके शुगर को मैनेज करता है क्योंकि इसके अंदर शुगर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अलावा जिन लोगों में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये उसको कंट्रोल करता है। आपकी आर्टरीज और आपकी वेन्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है। यानी आपको अगर हार्ट का कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को स्टंट डला हुआ होता है या हार्ट अटैक्स हुए हुए होते हैं, हम उन लोगों को बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो नहीं दे रहे होते, घर वाले नहीं दे रहे होते। अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो वो सारे ही अलाउ ऑलमोस्ट कर रहा होगा। अच्छा। तो स्ट्रॉबेरीज अगर आप देते हैं, स्ट्रॉबेरीज उस हार्ट पेशेंट के लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि आपकी बॉडी में जितने फ्री रेडिकल्स हैं ये उनको बॉडी से निकालता है और बेस्ट सोर्स है एक एंटीऑक्सीडेंट का। जैसे ये एक वाहिद फ्रूट है जिसका सीड बाहर है और ऑलमोस्ट 70 to 80 जो है वो सीड पर स्ट्रॉबेरी पे होते हैं। अब अगर अल्लाह पाक ने इसकी ये एक कंपोजिशन बनाई है तो इसके सीड्स हमारे लिए ऑफ कोर्स हेल्दी होंगे तो ही इस पे है। ऐसे ही है। और अब मज़े की बात ये है कि स्ट्रॉबेरी ना सिर्फ खाने में बल्कि फेस पे लगाने में भी बहुत ज़बरदस्त होती है। आप इसका मास्क बना सकते हैं। एग्जैक्टली। स्ट्रॉबेरीज आप लें, 3 से 4 लें, आप उसको थोड़ा सा पानी में स्टोर कर दें। उसके बाद अगर आप ब्लेंडर में ब्लेंड करना चाहते हैं ब्लेंडर में कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्मैश कर सकते हैं अपने फॉक के साथ और उसके अंदर थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा बेसन ऐड ऑन करके अपने फेस पे अप्लाई करें तो एक तो स्किन क्लियर होना शुरू हो जाएगा और स्क्रब भी हो जाएगा उसके साथ साथ। अगर स्क्रब करना चाहते हैं तो हल्के हाथों से आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज जो है उसके साथ आप बहुत हल्के हाथों से मसाज करें। हमेशा स्क्रब का एक असूल मैं साथ बताती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने अपनी स्किन, फेशियल स्किन को बहुत ज्यादा खराब कर लिया होता है ओवर स्क्रबिंग कर करके, बहुत ज्यादा मल ओवर स्क्रबिंग भी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आप मैक्सिमम वीक में एक बार स्क्रब करें, उससे ज्यादा स्क्रब मत करें क्योंकि आपकी स्किन को क्लेंजिंग की जरूरत है, स्क्रबिंग की जरूरत नहीं है। और अगर आपने स्ट्रॉबेरीज को यूज करना है तो इसके सीड्स आपके लिए वैसे ही काम कर रहे होते हैं। ज़ैनब बंदल बहुत शुक्रिया आपके वक्त